पसीना जो गिरा है कल ताज बन जाएगा, पसीना जो गिरा है कल ताज बन जाएगा, तू नींद को जो त्यागेगा राज बन जाएगा। इसी के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आए हैं आप सभी के समक्ष इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 14 और आज के लेक्चर में अपन समझेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट को, फर्स्ट यूनिट के लास्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद फर्स्ट यूनिट का एक वीडियो और आएगा और उस वीडियो में फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट अपन समझने वाले हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 29 रुपीज़ में हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को। आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझने की आवश्यकता रहेगी पेंटागन के बारे में कि पेंटागन होता क्या है। पेंटागन को अपन बोलते हैं पंचभुज। क्या बोलते हैं भाई? पंचभुज बोलते हैं। तो अपन पहले समझेंगे कि पंचभुज होता क्या है, पेंटागन होता क्या है, क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ने समझा था हेक्सागन क्या होता है। उसी के अकॉर्डिंग आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि आज अपन समझेंगे पेंटागन के बारे में, पंचभुज के बारे में। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेंटागन मतलब पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, मतलब 5 साइड होंगी। मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये क्या है, एक लाइन खींची यहाँ से एक लाइन खींची, 2 लाइन हो गई। यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे तो ये हो गई आपकी 3 लाइन, और यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे कुछ इस तरह से ये, और यहाँ पे भी खींच देंगे कुछ इस तरह से ये। तो ये जो शेप मिली अपन को, इसमें कितनी साइड हैं? तो इसमें है 5 साइड। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, मतलब 5 भुजाएं हैं। तो इस आकृति को अपन बोलेंगे पेंटागन। अब देखो होगा क्या, जो आपको क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा पेंटागन का एक पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट से बाकी के 4 जो पॉइंट हैं, 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट पे क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। कहाँ से? इस वाले पॉइंट से होते हुए इन वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं। बाकी के 4 जो पॉइंट हैं उन पे क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। तो उस कंडीशन में उन फोर्स का अपन को रिजल्टेंट फाइंड करना है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का। और डायरेक्शन फाइंड करने का भी आपका वही सेम फॉर्मूला होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। सेम फॉर्मूला आपका रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन को ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा H और सिग्मा V को फाइंड करने की। तो सिग्मा H और सिग्मा V को फाइंड करने का मैंने तरीका आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एंगल की। तो मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो एंगल होता है पेंटागन का, एक एंगल जो होता है ये वाला, ये होता है आपका 108 डिग्री का। कितने का होता है ये टोटल एंगल? ये वाला होता है आपका 108 डिग्री का। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप कह रहे होंगे हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। चीज़ें समझ में आएंगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए इतनी चीज़ अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट होने किस तरह वाला है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फोर्स की वैल्यू दे दी जाएगी। क्या होगा? आपके पास फोर्सेस की वैल्यू होगी और कहा जाएगा ये फोर्स पंचभुज मतलब पेंटागन के एक कोने से बाकी के 4 कोनों पे लग रहे हैं। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन फाइंड कीजिए। अब देखो
पिछले लेक्चर में जो अपन ने किया था वही आज अपन को करना है। अब यहाँ पे आपका पेंटागन बना है, पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या बना है, पेंटागन बना है। अब कहा जा रहा है पेंटागन के एक पॉइंट से, मान लीजिए वो ये है, एक कोना ये है, एक पॉइंट आपका ये है, इसको अपन ने नाम दे दिया ए। अब इस ए पॉइंट से क्या हो रहा है, बाकी के 4 कोनों की तरफ फोर्स लग रहे हैं। कैसे लगेंगे फोर्स, तो उसको ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूं। पहला फोर्स आपका ये लगेगा, ये लगेगा पहला फोर्स, इसका नाम होगा F1। क्या होगा, F1, क्योंकि पहला कोना ये था तो भाई पॉइंट ए से पहले कोने की तरफ यहाँ पे फोर्स लगा, फिर भाई इस कोने से इस कोने पे भी एक फोर्स लगेगा, इस पॉइंट से या इस कोने से चारों पे फोर्स लग रहा है, चारों कोनों पे फोर्स लग रहा है। तो इसको अपन ने नाम दे दिया क्या, F2। ये भी क्या कर रहा है भाई, ये भी इस कोने से लग रहा है और इस कोने पे लग रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझिए एक चीज हो क्या रहा है। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि पेंटागन के एक कोने से बाकी के 4 कोनों पर, मतलब 1 2 3 4, इन चारों कोनों पे क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। कहाँ से लग रहे हैं, एक ही कोने से, यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भी फोर्स लगेगा इस कोने पे, कुछ इस तरह का, ये लगा आपका F3। ये क्या है, F3, फोर्स नंबर 3। और इस कोने से इस कोने पे भी ये क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये इसको अपन नाम दे रहे हैं F4। तो ये कंडीशन आपकी होगी। कंडीशन क्या होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फोर्सेस की वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि फोर्स पेंटागन के एक कोने से बाकी के 4 कोनों पे लग रहे हैं। तो उस कंडीशन में अपन को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपका क्या होगा, वैल्यू फाइंड करने का, तो वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपका होगा वो होगा R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और कहा जा रहा है कि डायरेक्शन भी अपन को फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने का भी फॉर्मूला आपका सेम होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। यही फॉर्मूला होगा आपका डायरेक्शन फाइंड करने का। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे अपन को एंगल नहीं दिया जा रहा, एंगल अपन को खुद फाइंड करना पड़ेगा या खुद याद रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो टोटल एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है 108 डिग्री का। कितने का होता है ये वाला टोटल एंगल, ये वाला होता है 108 डिग्री का। अब इस 108 डिग्री के एंगल को अपन ने कितने पार्ट में बांटा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब अपन ने क्या किया है कि इस 108 डिग्री के एंगल को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो 108 को कितने में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। तो भाई एक कोने की वैल्यू या एक पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो एक पार्ट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 36। अगर इससे काटोगे तो 36 निकल के आएगी। मतलब कि जो एक आपका एंगल होगा, ये वाला एक पार्ट का जो एंगल होगा वो होगा 36 डिग्री। ये भी आपका कितना होगा, 36 डिग्री। ये भी आपका कितना होगा, 36 डिग्री। अगर आप इन 36 को जोड़ते हैं तो आपके पास टोटल एंगल आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है 108 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं है क्लियर तो एक बार और समझ लीजिए। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ये टोटल एंगल अपने पास 108 डिग्री होता है। अब 108 डिग्री का जो एंगल है इन फोर्स के लगने के कारण कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे 108 डिग्री के एंगल को अपन ने जब 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट के एंगल की जो वैल्यू निकल के आई वो 36 निकल के आई। ये भी 36, ये वाला भी 36, ये वाला भी 36। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन को।
दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एक चीज को, फिर उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो चीज है ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन ने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में क्या है, एक पेंटागन के एक कोने से बाकी के 4 कोनों पे फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3, चौथा फोर्स है F4। अब क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है आपके पास 36 डिग्री, ये वाला भी कितना होता है आपके पास 36 डिग्री, ये वाला भी कितना होता है आपके पास 36 डिग्री होता है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज यहाँ पे लिख दी है। अब देखो यहाँ पे अपन को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि θ1, θ2, θ3 और θ4 क्या होगा। अब θ1 का मतलब है कि जो आपका ये वाला फोर्स है, ये वाला F1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप कहेंगे जो F1 है ये तो खुद हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, तो यहाँ पे जो F1 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कि θ1 की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद अपन फाइंड करेंगे θ2 को। अब ये θ2 क्या होता है, θ2 का मतलब ये है कि जो आपका ये F2 फोर्स है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। जो आपका F2 फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 36 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो मेरे भाई जो आपकी ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन ये वाली, इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो आपकी एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये ऐसी रहती है, इसको बाय एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने θ2 की वैल्यू फाइंड कर ली, अब फाइंड करेंगे θ3 की वैल्यू। अब आप कहेंगे ये θ3 क्या है, θ3 का मतलब है कि जो आपका F3 फोर्स है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाला जो आपका एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, तो मेरे भाई 36 + 36 आपके पास कितना जाता है 72 डिग्री का एंगल बनाएगा आपका F3 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। किसके साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसको अपन थीटा बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद θ4 को अपन फाइंड करेंगे कि θ4 क्या होता है। θ4 का मतलब ये है कि जो आपका F4 है, फोर्स नंबर 4 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसको अपन बोलेंगे θ4। मतलब कि जो F4 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसको अपन θ4 बोलते हैं। अब देखो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 36 + 36 + 36 मतलब कि 108 डिग्री का एंगल। तो उम्मीद करता हूं कि θ4 भी आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमने एंगल्स को फाइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो इन एंगल को रट भी सकते हैं, और अगर आपको वैल्यूज़ पता हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे θ1, θ2, θ3 और θ4 की वैल्यू फाइंड कर ली है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में, पेंटागन वाले क्वेश्चन में θ1, θ2, θ3 और θ4 की वैल्यू फिक्स रहती है। हेक्सागन वाले क्वेश्चन में भी θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5 की वैल्यू फिक्स रहती थी, और इसमें भी आपकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी। यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। बस कंडीशन ये होगी कि आपको ये वैल्यू दी नहीं होगी। ये वैल्यू या तो आपको पता होनी चाहिए या आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक प्यारे से क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन के बल एक समपंचभुज मतलब पेंटागन के एक कोने पर अन्य 4 कोनों की ओर क्रमशः रिस्पेक्टिवली कार्य कर रहे हैं।
परिणामी बल की वैल्यू और डायरेक्शन फाइंड कीजिए। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन के 4 फोर्स पेंटागन के एक कोने से अन्य 4 कोनों पे कार्य कर रहे हैं लगातार। क्रमशः का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली या लगातार। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन अपन को फाइंड करनी है, अज्ञात करनी है। ये अपने पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था 2018 में। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा को कि आपको दिया क्या क्या गया है। तो अपन को दिया गया है F1, मतलब कि फोर्स नंबर 1 की वैल्यू कितने का है, 20 न्यूटन का है। F1 की वैल्यू है 20 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 न्यूटन। F3 की वैल्यू कितनी है, मतलब फोर्स नंबर 3 40 न्यूटन। उसके बाद F4 कितना है अपने पास, F4 की वैल्यू है 50 न्यूटन। यहाँ पे जो वैल्यू अपन को दी गई हैं, मतलब F1 की वैल्यू, फोर्स नंबर 1 की वैल्यू 20 न्यूटन, फोर्स नंबर 2 की वैल्यू F2 30 न्यूटन, फोर्स नंबर 3 मतलब F3 की वैल्यू 40 न्यूटन और फोर्स नंबर 4 की वैल्यू 50 न्यूटन। ये वैल्यूज अपन को दी गई थी, तो इन वैल्यूज को अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम बनाएंगे एक डायग्राम में बनाएंगे एक पेंटागन। चलिए डायग्राम बनाते हैं, शुरुआत करते हैं डायग्राम की यहाँ से। ये कुछ इस तरह, लाइन अच्छी बन जाए भाई, लाइन अच्छी नहीं बनती, बोर्ड ख़राब क्वालिटी का है, मिटता भी नहीं है अच्छे से। ये लाइन बनाई एक, यहाँ पे एक लाइन ये बनाई, एक लाइन यहाँ पे बना दी और एक लाइन यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे कर दिया अपन ने ये ड्रॉ। तो ये बन गया है अपना पेंटागन। अब अपन से कहा जा रहा है इस पेंटागन के एक कोने से, मान लीजिए इस कोने से बाकी के 4 कोनों पे क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। तो पहला फोर्स आपका यहाँ पे लगेगा F1 और F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगेगा। उसके बाद इस कोने पे लगेगा आपका F2 और F2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 न्यूटन। तो यहाँ पे करते हैं इसको ड्रॉ और बनाते हैं एक अच्छा सा डायग्राम। ये कुछ इस तरह से, ये आपका क्या लग रहा है, F2 लग रहा है जिसकी वैल्यू है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का ये फोर्स है। उसके बाद F3 कहाँ पे लगेगा, इस कोने पे लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक फोर्स कुछ इस तरह से, ये जिसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 40 न्यूटन। उसके बाद जो F4 है ये इस कोने पे लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 50 न्यूटन। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक फोर्स F4 जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। तो यहाँ पे अपन ने डायग्राम बना लिया है, डायग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को ज़रूरत रहेगी किसकी, अपन को ज़रूरत रहेगी θ1, θ2 और θ3 की। अब θ1 मैंने आपको बताया था, आपने याद कर लिया हो। θ1 का मतलब है कि जो आपका पहला फोर्स है ये वाला जो F1 है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो आप कहेंगे जो ये 20 न्यूटन का फोर्स है ये तो खुद हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब θ1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 0 डिग्री। उसके बाद ये वाला जो फोर्स है 30 न्यूटन का, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। आप कहेंगे हमें तो नहीं पता। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें ये पता है कि टोटल जो एंगल हमारा होता है ये वाला, ये आपका कितना होता है, 108 डिग्री का। अब 108 डिग्री के एंगल को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए ये एंगल आपका कितना होता है, 36। ये वाला एंगल कितना होता है आपका, 36। और ये वाला एंगल भी कितना होता है, 36 का ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि θ2 की वैल्यू क्या होगी। अब θ2 है क्या बेसिकली वो समझिए। θ2 का मतलब है कि जो आपका F2 फोर्स है ये वाला 30 न्यूटन का जो फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप कहेंगे ये बना रहा है 36 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारा जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ
36 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए θ2 की वैल्यू 36 होगी। उसके बाद अपन फाइंड करेंगे θ3 को। θ3 का क्या मतलब है? θ3 का मतलब ये है कि आपका जो तीसरा फोर्स है, मतलब ये वाला फोर्स F3 जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा आपका, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? θ3 बोलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 36 + 36 आपके पास जाएगा 72 डिग्री। तो जो आपका 40 न्यूटन का फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए θ3 की वैल्यू 72 डिग्री हो गई। उसके बाद θ4 क्या होगा? θ4 का मतलब ये है कि जो आपका F4 है, जो चौथा फोर्स है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला जो आपका टोटल एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? तो ये आपका एंगल होगा 36 + 36 + 36 मतलब 108 डिग्री का। इसे अपन बोलेंगे θ4। तो यहाँ पे अपन को फोर्स भी मिल गए और θ की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है। अब अपन को क्या चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? R = सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके पास रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने का। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें F1 और θ2 और θ सब मिल गई, सारी वैल्यूज मिल गई, फोर्स की वैल्यू मिल गई और θ की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए है किसकी वैल्यू? सिग्मा H की वैल्यू। अब सिग्मा H की वैल्यू प्राप्त, अब यहाँ पे आपको सारे फोर्स और सारे एंगल मतलब θ1 θ2 θ3 और θ4 की वैल्यू मिल गई है, इसीलिए आप बड़े आसानी से सिग्मा H और सिग्मा V को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सिग्मा H = क्या होता है? F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4। क्योंकि यहाँ पे 4 फोर्स हैं, इसलिए 4 फोर्स तक वैल्यू अपन ने यहाँ पे ली है। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, जिससे कि सिग्मा H बड़े आसानी से मिल जाएगा। कैसे करेंगे पुट? F1 की वैल्यू है 20, cos θ1 की वैल्यू है 0, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है? 30, cos θ2 की वैल्यू 36, प्लस F3 की वैल्यू कितनी है भाई? 40, cos θ3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 72, प्लस F4 की वैल्यू 50, cos θ4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 108। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो वैल्यूज थी अपने पास, उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब अपन क्या करेंगे? इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। इसीलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कैलकुलेटर ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। कैलकुलेटर यहीं कहीं पे रखा होगा, लेकिन ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये अब करते हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करने के लिए 20 cos 0 प्लस 30 cos 36 प्लस 40 cos 72 प्लस 50 cos 108। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 41.18 न्यूटन। ये वैल्यू मिल गई है अपन को सिग्मा H की। किसकी वैल्यू मिल गई है? सिग्मा H की। अब देखिए, अपन यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, एक बार और कैलकुलेट करके देख लेंगे कि वैल्यू हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती आपके पास एग्जाम में। 20। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेट करते हैं सिग्मा V को। तो सिग्मा V का मैंने जो फॉर्मूला बताया था, वो होता है F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2
प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4। चूँकि यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं इसीलिए अपन ने यहाँ पे 4 फोर्सेस तक की वैल्यू ली है। अब यहाँ पे जो आपका सिग्मा एच है इसका मतलब है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उनका समीशन, और सिग्मा वी का मतलब है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उनका समीशन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब अपन क्या करेंगे, दी गई वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। F1 की वैल्यू थी 20, साइन थीटा 1 की वैल्यू थी 0 प्लस F2 की वैल्यू थी 30, साइन थीटा 2 की वैल्यू थी हमारे पास 36 प्लस F3 की वैल्यू 40 थी हमारे पास, साइन थीटा 3 की वैल्यू थी 72 प्लस F4 की वैल्यू हमारे पास थी 50, साइन थीटा 4 की वैल्यू थी हमारे पास 108। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में जो अपन ने वैल्यूज़ पुट किए हैं तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट की गई वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। चलिए करते हैं कैलकुलेट। 20 साइन थीटा 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 36 प्लस 40 साइन 72 प्लस 50 साइन 108 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 36 प्लस 40 साइन 72 प्लस 50 साइन 108 इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा वी इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 103.22 न्यूटन। ये वैल्यू अपन को मिल रही है सिग्मा वी की। अब अपन को सिग्मा वी और सिग्मा एच की वैल्यू पता चल गई है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके रिजल्टेंट की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अपने सिग्मा एच की जो वैल्यू आई है वो आई है 41.18 और सिग्मा वी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 103.22। ठीक है, ये वैल्यू आई किसकी, सिग्मा वी की। इन दोनों की वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है बड़े आसानी से फाइंड करके इस क्वेश्चन को कर देंगे समाप्त। अब यहाँ पे क्या है, स्पेस की कमी है, इसीलिए अपन इस डायग्राम को यहाँ पे साफ करेंगे और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा वी का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, r यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 41.18 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 103.22 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले ये जो वैल्यू दिख रही है इस वैल्यू को क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर निकालेंगे पहले, है ना, इसका स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे बाद में। चलो करते हैं, ठीक है, पहले कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अपन क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाला जाएगा 41.18 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें मिल रही है r इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने पहले क्या किया, इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर हमारे पास आया 169.5.79, ये इसका स्क्वायर आया प्लस अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा 103.22 का होल स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 10654.3
7 ये मिल रहा है हमें इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। चलिए करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ रही है। कितना है भाई, 1695.79 प्लस 10,654.37। तो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही है वो मिल रही है r इज इक्वल टू अंडर रूट 12350.16 ये वैल्यू अपन को मिल रही है। अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, कितना आएगा अपने पास, तो अंडर रूट के अंदर ये नंबर अपन लिख देंगे। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू मिल रही है, जो रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है 111.13 न्यूटन। तो यहाँ पे अपन को रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ये अपना आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा था रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अपन ने यहाँ पे फाइंड कर दी है। और पूछा जा रहा था रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। अब डायरेक्शन फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर सिग्मा v अपॉन सिग्मा h। अब क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रख के, सिग्मा v और सिग्मा h की वैल्यूज़ रख के डायरेक्ट अपन आंसर निकाल देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा v की वैल्यू रखेंगे 103.22 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सिग्मा h की जो कि है 41.18। अब करेंगे इसको कैलकुलेट। कैसे करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 103.22 डिवाइडेड बाय 41.18 ब्रैकेट किया क्लोज। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है थीटा की, वो वैल्यू आ रही है 68.25 डिग्री। ये वैल्यू अपन को मिल गई थीटा की, मतलब डायरेक्शन अपन को पता चल गई। तो यहाँ पे एक आंसर अपना ये हो गया, एक आंसर अपना ये हो गया। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, सॉल्व हो गया। अपन से पूछा गया था रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन के बारे में, तो अपन ने उसकी वैल्यू और डायरेक्शन को फाइंड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक और क्वेश्चन को, जो कि आप खुद करेंगे, जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या है, वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के बल पेंटागन के एक कोने पर अन्य 4 कोनों की ओर क्रमशः कार्य कर रहे हैं। उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप पे बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिख देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।